नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं ने नई दिल्ली स्थित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर उनके चित्र का अनावरण किया। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के मुख्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम में रामनाथ कोविंद ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को विश्व के सामने एक नई शक्ति के रूप में स्थापित किया। उन्होंने कहा कि अटल जी जनप्रिय नेता और ओजस्वी वक्ता थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि राष्ट्र की प्रगति के प्रति अटल जी की उल्लेखनीय सेवाएं हमेशा याद रखी जाएंगी। सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अटल जी आने वाले वर्षों में सबकी प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर प्रदेश भर में भी आज उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय राजनीति पर अमिट छाप छोड़ी है और उनके नेतृत्व में देश ने विकास के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए। जयराम ठाकुर ने कहा कि वाजपेयी जी को देशवासी हमेशा याद रखेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते थे और देश व प्रदेश के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। भाजपा के शिमला स्थित राज्य मुख्यालय में संगठन मंत्री पवन राणा व अन्य पदाधिकारियों ने वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने छोटा शिमला में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने वाजपेयी को भारतीय संस्कृति का सच्चा सिपाही व प्रतीक बताया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर जिले के समीरपुर स्थित अपने निवास स्थान पर वाजपेयी जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन से स्वास्थ्य क्षेत्र में नई क्रांति आएगी। उन्होंने कहा कि मिशन के तहत इलाज में आने वाली परेशानियों को कम किया जाएगा और प्रत्येक नागरिक को एक हेल्थ आईडी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना में प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य की जानकारी डिजिटल तरीके से संचित रहेगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 6 वर्ष में केंद्र की एनडीए सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए हैं और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन में जांच सेंटर, क्लिनिक, अस्पताल और डॉक्टर सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। वर्तमान प्रदेश सरकार ने प्रदेश में अब तक 1400 डॉक्टरों की नियुक्ति की है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण और आयुर्वेद मंत्री राजीव सैजल ने आज सोलन जिले के कसौली में पौधरोपण और जोहड़जी में वन विश्राम गृह का शिलान्यास करने के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिम केयर योजना में अब तक 5,50,000 परिवार पंजीकृत हो चुके हैं और 1 लाख से अधिक लोग अपना इलाज करवा चुके हैं। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिला के देहरा में अधिकारियों के साथ एक बैठक में क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने 6 करोड़ 71 लाख रुपए से बनने वाली रोड़ी कोड़ी टिप्परी सड़क के कार्य का भूमि पूजन किया। बिक्रम ठाकुर ने अधिकारियों को लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रागपुर में जन सुनवाई भी की और अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज बिलासपुर जिले में घुमारवीं क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें सलाओं में लगभग 93 लाख रुपए से बनने वाली उठाऊ पेयजल योजना का शिलान्यास और 4,65,000 रुपए से बने सामुदायिक शेड का उद्घाटन शामिल है। उन्होंने कहा कि घुमारवीं में जल्द ही मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। राजेंद्र गर्ग ने बताया कि अगले वर्ष जून तक क्षेत्र के हर घर में नल के माध्यम से जल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है।
वन मंत्री राकेश पठानिया ने आज चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ एक बैठक कर विकास कार्यों का जायजा लिया। पठानिया ने भरमौर व पांगी में इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की और भरमौर, होली व पांगी में स्पोर्ट्स जिम खोलने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि जनजातीय उप योजना के तहत भरमौर क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों पर करीब 66 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वन मंत्री ने कहा कि भेड़ पालकों के मवेशियों के आवागमन पर नजर रखने के लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।